किशनपुर गांव से थोड़ी ही दूर एक गरीबों की झुग्गी थी। वहां के लोग बहुत ही गरीब थे। वो लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। वहीं पर संजना नाम की एक गरीब लड़की भी रहती थी। संजना की तरह ही वहां रहने वाली सभी लड़कियां गरीब थी। गरीबी की वजह से वहां की लड़कियां ना तो स्कूल जा पाती और ना ही दूसरे बच्चों की तरह खेलती कूदती थी। वे लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते, जिससे उनका गुजारा हो सके। एक दिन संजना घर में बैठे सोच रही होती है, 4 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई है। तभी संजना की सहेली इंदु वहां आती है। संजना, अब क्या होगा? अब तो लोग हमें छोटा मोटा काम देने से भी मना कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। जब से पैदा हुए हैं सिर्फ गरीबी ही देखने को मिली है। ना तो हमें अच्छी शिक्षा मिली है, ना ही जरूरत की कोई चीज मिली है। पैदा होते ही हमारे माँ बाप ने हमें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। अब तो लगता है शादी के बाद भी हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। तुम सही कह रही हो संजना। खुशी हम गरीबों की किस्मत में कहाँ। हम कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। ना ही हमारे पास किसी चीज का साधन है और ना ही कुछ करने का जरिया। तुम्हें पता है, आज इतने दिन गुजर गए और अभी तक मैंने एक भी ढंग का खाना नहीं खाया। रोज नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। संजना और इंदु ये बातें कर ही रही थी कि तभी शीरू नाम की एक लड़की भागते हुए वहाँ आती है और बोलती है, सुनो सुनो, मैं ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तुम सभी खुशी से उछल पड़ोगी। अरे अरे, ऐसी कौन सी खबर है, जरा हमें भी बताओ। पड़ोस वाले गांव में स्टेट मोहन लाल के घर बड़ी दावत चल रही है। वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बने हैं। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। अरे फिर तो हम सभी को बिना देर किए वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारे वहाँ पहुँचते ही सारा खाना खत्म हो जाए। फिर दौड़ते हुए वे सभी लड़कियां सेठ के घर पहुँच जाती हैं। सेठ के घर के आगे बहुत बड़ा आशियाना लगा था, जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। खाने की खुशबू सूंघकर सभी लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा। चलो खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो। फिर वो सभी लड़कियां लोगों के बीच खाना खाने घुस जाती हैं और प्लेट उठाकर उनमें खूब सारा खाना भरकर रख लेती हैं। बहनों, प्लेट को अच्छे से भर लो। जितना खाना खाया जाएगा खा लेंगे और जो बच जाएगा उसे बचाकर घर ले जाएंगे, फिर इसे बाद में खाएंगे। वो खाना ले ही रही थी कि तभी एक औरत उन्हें देख लेती है। अरे छी छी, ये भिखारी लोग यहाँ कहाँ से आ गए? अरे कोई रोको इसे, इसने तो सारा खाना ही खराब कर दिया। इन लोगों को अंदर घुसने किसने दिया? उस औरत के इतना बोलते ही सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उन लड़कियों को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी सेठानी कहती हैं, तुम भिखारियों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ आकर खाना खाने की? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। जब हमें पता चला कि यहाँ दावत चल रही है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ आ गए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन संजना की बात सुनकर किसी को भी उस पर जरा भी दया नहीं आती। तुम सबने यहाँ आकर हमारी इतनी अच्छी पार्टी को खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारे मेहमानों को इतनी परेशानी हुई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ हाँ, इन जैसी गरीब और कूड़ा चुनने वाली लड़कियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगी। चलो इन्हें बांधकर इनकी पिटाई करते हैं ताकि ये आगे से ऐसी गलती दोबारा ना कर सके। उसके बाद वो लोग संजना और उसकी सहेली को बांधकर उनकी पिटाई करते हैं। अब ये कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा बिना बुलाए किसी पार्टी में घुसने की हिम्मत की तो फिर से तेरा यही हाल होगा। उसके बाद संजना और उसकी सहेलियां रोते हुए अपने घर लौट जाती हैं। ये लोग कितने जालिम और दुष्ट लोग हैं। ये लोग इतना इतना खाना वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ गरीब ले लें तो हमारा ये हाल कर देते हैं।
हाँ संजना, इन अमीर लोगों से तो हम गरीब लोग ही अच्छे हैं, जो एक रोटी में भी मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, अब से मैं भी कभी किसी अमीर के दावत में नहीं जाऊंगी। रूखा सूखा खा लूंगी, लेकिन अमीर लोगों के पास कभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद वे सभी लड़कियां जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं। शहर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। हम क्यों ना सूखी लकड़ियों को काटकर शहर बेचने जाएं? वहाँ हमें इन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ चलो। फिर तीनों सहेलियां जंगल में लकड़ी काटने चली जाती हैं। वहाँ एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है, चलो चलकर उसे काटते हैं। वो जैसे ही उस पेड़ के पास पहुँचती हैं, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मदद करो मेरी। ये सुनकर तीनों सहेली आवाज़ का पीछा करती हैं। तभी वो देखती हैं कि दो दुष्ट जादूगरनी परी को पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जा रही थी। मुझे बचाओ, ये जादूगरनी मुझे जबरदस्ती कैद करके अपने साथ ले जा रही है, प्लीज मेरी मदद करो। खामोश हो जाओ परी, यहाँ इस जंगल में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चुपचाप हमारे साथ चलो। तभी परी को इस हाल में देखकर तीनों सहेलियों को उस पर दया आ जाती है और वो बोलती हैं, अरे ये मासूम परी खतरे में है, हमें किसी भी तरह इस जादूगरनी से परी को बचाना होगा, चलो दोस्तों। और फिर उसके बाद संजना और उसकी सभी सहेलियां अपनी अपनी कुल्हाड़ी से जादूगरनी पर हमला करने लगती हैं। कौन हो तुम लोग और हमें इस तरह मार क्यों रहे हो? अरे रुको रुको, हम तुम्हें और तुम्हारे साथी को सबक सिखाने आए हैं। तुम लोग अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना हम अपनी कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मारो दोस्तों, और जोर से मारो। रुक जाओ, छोड़ दो हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं यहाँ से, रुक जाओ। और उसके बाद जादूगरनी परी की जादुई छड़ी उन लड़कियों को देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद संजना पिंजरा खोलकर परी को आजाद कर देती है। आप ठीक तो है ना परी जी? ये लीजिए आपकी जादुई छड़ी। मेरी जान बचाने के लिए तुम सभी लड़कियों का दिल से शुक्रिया। अगर आज तुम लोग समय पे ना आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हमारे होते हुए यहाँ आपके साथ बुरा नहीं हो सकता परी जी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और आपकी जादुई छड़ी भी आपको मिल गई है। अब आप अपने परिलोक जा सकती हैं। अरे अरे, तुम सबने मेरी इतनी मदद की, बदले में मेरा भी तो फर्ज बनता है। बताओ तुम सभी बहादुर लड़कियों को क्या चाहिए? मैं अपनी छड़ी घुमाकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। परी जी, हम सब बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। बचपन से हमने गरीबी के सिवा कुछ नहीं देखा। क्या आप अपनी जादुई छड़ी से हमारे इस पूरे बस्ती वालों की गरीबी को मिटा सकती हो? गरीबी मिटाने का एकमात्र जरिया है मेहनत, ना कि जादू। तुम्हारे गांव के लोग कुछ काम नहीं करते क्या? काम हो तो करेंगे ना, हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। तुम तीनों लड़कियों ने मेरी इतनी मदद की है, तो मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। तभी परी उन तीनों लड़कियों को बहुत खूबसूरत फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल देती है और बोलती है, यह तीनों चीजें जादुई हैं। ये फ्रॉक तुम्हें हमेशा ऐसे ही खूबसूरत फ्रॉक देगा और ये चूड़ी तुम सबको खूब सारी चूड़ियाँ देगा, और इस तरह ये सैंडल से भी तुम्हें जितना चाहिए उतना सैंडल मिल जाएगा। परी जी, ये हमारे किस काम का? इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? यह है तुम लोगों का रोजगार। तुम लोग इससे मिलने वाली फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल को बाजार ले जाकर बेचना और फिर इसका कमाल देखना। अब तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब मिलकर अपना काम करो और उससे मिले पैसों से बाकी लोगों की सहायता करो और हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर वो परी वहाँ से चली जाती है और फिर सभी खुशी खुशी फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल को घर ले आती हैं और उससे खूब सारी फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल मांगकर बाजार में बेचने चली जाती हैं। उनकी सैंडल, चूड़ी और फ्रॉक इतनी अच्छी होती हैं कि पहले ही दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वो लोग उन पैसों से अपने लिए जरूरत का सारा सामान खरीद कर ले आती हैं। धीरे धीरे वे लोग बहुत अमीर हो जाती हैं।
वे तीनों अपना बहुत ही बड़ा होलसेलर दुकान खोलती हैं, जहां वे लोग बहुत ही कम दामों पर शहर में फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल बेचने लगती हैं। और वे लोग गांव के लोगों को भी काम देती हैं। अपने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल सब बनवाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।